अक्सर इंग्लिश ग्रामर में टेंस को लेकर कंफ्यूजन होता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि सारी उलझन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, टेंस आखिर है क्या चीज? ये वो सवाल है जो इंग्लिश सीखने की शुरुआत में सबके मन में आता है। बहुत सीधे सरल शब्दों में समझें तो टेंस बस वो तरीका है जो हमें किसी भी काम का समय बताता है, मतलब टाइम। इससे पता चल जाता है कि कोई काम अभी हो रहा है या पहले हो चुका है या फिर आने वाले समय में होगा। तो टेंस का सारा खेल समय का है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि टेंस का मतलब है समय। तो चलिए देखते हैं कि इसे कितने बड़े हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, समय के हिसाब से टेंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जैसे मैंने पढ़ा था। और तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, जैसे मैं पढ़ूंगा। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या बस ये 3 टेंस ही हैं? शायद नहीं। कहानी में एक और ट्विस्ट है। असल में अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो इंग्लिश ग्रामर में कुल 12 टेंस होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 3 नहीं, पूरे 12। अब सवाल ये है कि ये 12 बने कैसे? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। हर मेन टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के ही 4-4 सब टाइप्स होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर हो गए 12 टेंस। तो फिर ये 4 सब टाइप्स कौन से हैं जो इन तीनों में कॉमन हैं? चलिए अब इस पर गौर करते हैं, क्योंकि टेंस की असली बुनियाद यही है। ये 4 नाम हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 नाम प्रेजेंट के साथ भी लगेंगे, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। अब इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। सिंपल मतलब कोई भी सामान्य काम, जैसे मैं खाता हूँ। कंटिन्यूअस का मतलब है कोई काम जो लगातार चल रहा है, जैसे मैं खा रहा हूँ। परफेक्ट मतलब काम बिल्कुल पूरा हो चुका है, खत्म, जैसे मैं खा चुका हूँ। और आखिर में परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वो काम जो कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, जैसे मैं सुबह से खा रहा हूँ। अब इन चारों को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी ट्रिक देखते हैं। इसके बाद ये कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक ये है, ध्यान से सुनिए। जब भी किसी हिंदी वाक्य के आखिर में रहा है जैसा कुछ आए, तो समझ जाइए वो कंटिन्यूअस है। अगर चुका है आए तो वो परफेक्ट है, और अगर से रहा है आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और जो इन तीनों में से कहीं भी फिट ना हो, वो है हमारा सिंपल टेंस। है ना, एकदम आसान। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी बात है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो समझिए कि टेंस का पूरा टॉपिक एकदम मक्खन जैसा आसान हो जाता है। ये फाउंडेशन है, एक बार ये समझ आ गया तो बाकी सब कुछ इसी पर बनता चला जाएगा। तो ये था टेंस की दुनिया का एक क्विक इंट्रोडक्शन। अब जब नींव तैयार हो चुकी है, तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी लर्निंग जर्नी में अगला कदम कौन सा टेंस सीखकर उठाया जाए।